नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और दिल्ली तक हमने उस यात्रा को देखा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को जनता का कितना समर्थन मिला है, ये राहुल गांधी की भीड़ से देखने को मिला है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि सत्ता पक्ष के तमाम बड़े नेता या विरोधियों की मैं बात कर लूँ, एक वक्त में ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा में तो भीड़ ही नहीं हो रही, और अब ये कह रहे हैं कि भीड़ हो रही है, कोरोना फैल जाएगा। तो सत्ता पक्ष यानी विरोधी वो अपनी बात पर फिलहाल कायम नहीं है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा को जनता का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। राहुल गांधी को जनता का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए अगर बात नहीं बनती तो टी शर्ट पर सवाल खड़ा करने लगते हैं, नहीं होता तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश करने लगते हैं। क्या राहुल गांधी ने किसी के सवाल का जवाब दिया ही नहीं, क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं समझते, क्योंकि विरोधी जो हैं उनका तो काम ही ये रहता है। लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो जो यात्रा है, क्या सही मायने में आगे जो बढ़ रही है और अभी उत्तर प्रदेश में भी जाएगी, क्या इसका बड़ा फर्क पड़ेगा? और क्या जो भाजपा के तमाम बड़े नेताओं को जो न्योता वो भेज रहे हैं, क्या उसमें वो शामिल होते नजर आएंगे? ऋतिक मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार ऋतिक। भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करें तो कन्याकुमारी से शुरुआत और दिल्ली तक हमने देखा कि तहलका मचा दिया था, लेकिन सत्ता पक्ष जो है वो कभी भीड़ को लेकर बात करता है, कभी कोरोना को लेकर बात करता है। और अब सवाल है कि भाजपा के नेताओं को उन्होंने एक न्योता भेज दिया है, स्मृति ईरानी को, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह की बात आ रही थी। सत्ता पक्ष चाहे जैसी भी कहे या सत्ता पक्ष चाहे जितना भी विरोध करे, लेकिन हम आमंत्रण देकर अपनी बात रख लेते हैं। तो जो कांग्रेस ने आमंत्रण दिया है इसको कैसे देखा जाए, और स्मृति ईरानी क्या इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे? देखिए, स्मृति ईरानी को जानबूझकर ये निमंत्रण भेजा है। स्मृति ईरानी के अलावा और भी उत्तर प्रदेश में अभी भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने वाली है। तमाम ऐसे नेता हैं जिनको निमंत्रण देना था लेकिन नहीं दिया गया। स्मृति ईरानी को इसलिए निमंत्रण दिया गया, ये वही स्मृति ईरानी है जो सिलेंडर लेकर सड़कों पर दिखी। ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने महंगाई के मुद्दों को लेकर देखा कि महंगाई बहुत है। कांग्रेस के समय में 400 का सिलेंडर स्मृति ईरानी को महंगा लगता था, लेकिन आज 1200 का नहीं लग रहा है। तो ये निमंत्रण भेजने का एक ये दौर है कि अगर स्मृति ईरानी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी तो साफ तौर पर प्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता और राहुल गांधी उनके सामने ही सवाल पूछेंगे कि 400 रुपये का सिलेंडर अच्छा था कि अब 1200 का सिलेंडर अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये निमंत्रण देने के पीछे भी राजनीति। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरे पॉइंट पे देखा होगा अजय राय का मुद्दा। अजय राय ने अभी लटके झटके वाली बात कही थी जो स्मृति ईरानी को बहुत बुरी लगी। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को खुली चुनौती दी। उन्होंने चुनौती में कहा कि राहुल भाग मत जाना, और राहुल गांधी की मां यानी सोनिया गांधी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि राहुल की मां, इस तरीके की जो है भाषा का यूज किया। तो आप ये देख लीजिए, राहुल गांधी ने खुद न्योता देकर ये कह दिया कि हम नहीं भागेंगे, हम तो आपके पास आ रहे हैं, हमारे साथ आप यात्रा कीजिए और हमारे साथ जुड़िए, भारत की जनता के सवालों को उठाइए। पहले तो आप सवाल उठाती थी लेकिन आप सवाल आप नहीं उठाती हैं। अच्छा ऋतिक, एक सवाल मेरा है, सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, उनकी डिक्शनरी में काम जैसा शब्द है ही नहीं, चर्चा केवल राहुल गांधी पे। मैं देखता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस स्मृति राहुल गांधी पे या गांधी परिवार पर या राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता, मैं संबित पात्रा का नाम लेना चाहूंगा, गौरव भाटिया का नाम लेना चाहूंगा, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं ये, लेकिन काम की बात ये लोग नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस या तो गांधी परिवार, तो आखिरकार हाँ, क्या इनके लिए गांधी परिवार इतना महत्व है काम के बजाय? मैं अभी देखिए ना, राहुल गांधी की दाढ़ी इनको दिखेगी, राहुल गांधी की टी शर्ट इनको दिखेगी। मुद्दा ये रहेगा कि राहुल गांधी को सर्दी क्यों नहीं लग रही है। मुद्दा ये रहेगा कि राहुल गांधी ने आखिर 2800 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर कैसे ली। मुद्दा ये उठेगा कि राहुल गांधी पैदल कैसे चल रहे हैं। तो आप ये समझिए ना, इनको यही मुद्दे लगेंगे। इनको नहीं लगेंगे कि राहुल गांधी ने 2800 किलोमीटर और 3000 किलोमीटर की यात्रा में कितनी बार महंगाई शब्द यूज किया। जबकि अगर देश के प्रधानमंत्री जब लाल किला से भाषण देते हैं तो उस भाषण के बीच अगर एक बार मां शब्द यूज कर लिया तो तमाम बार गिनते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत शब्द 50 बार यूज किया, मां शब्द 33 बार यूज किया, भारत। तो आप ये समझिए ना, तो राहुल गांधी जो महंगाई की बात कर रहे हैं ये ना मीडिया को दिख रहा है और ना ही पक्ष को दिख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो जमीनी स्तर पर राहुल गांधी आज दौड़ कर रहे हैं और जो न्योता भेज रहे हैं, ये न्योता यही संदेश दे रहा है, ये निमंत्रण यही संदेश दे रहा है कि आप भी जमीनी स्तर पर आइए, आप भी अपनी AC कूलर की गाड़ी छोड़कर जमीनी स्तर पर जमीनी मुद्दों को ले सकते, उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक आपका। देखिए ऋतिक ने बारीकी से समझाया, बीजेपी के पास काम करने की चीज़ है नहीं, काम करते नहीं है,
और मुद्दा केवल गांधी परिवार और राहुल गांधी रहता है, क्योंकि इनकी राजनीति राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती है। जाहिर सी बात है, जो चर्चा में रहता है नाम भी उसी का होता है। क्रांति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। और क्रांति, आज सत्ता पक्ष की बात करें, विरोधियों के पास केवल मुद्दा एक ही है, राहुल गांधी। कांग्रेस की अगर बात करें तो वो हर मुद्दे पर बात करती है, चाहे महंगाई, चाहे शिक्षा, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था। लेकिन सत्ता पक्ष जो है, या तो राहुल गांधी की टी शर्ट या फिर दाढ़ी हो गई, या फिर गांधी परिवार। ऐसा क्या है कि सत्ता पक्ष काम के बदले राहुल गांधी और गांधी परिवार को इतनी अहमियत देती है? देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हमें ये चीज़ ज़रूर समझना होगा कि यहाँ पर देखिए सवाल दोनों ही तरफ से उठते हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ से उठता है। अगर सत्ता पक्ष के ऊपर कोई सवाल विपक्ष की तरफ से उठ रहा है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष के ऊपर सवाल उठाना भी सत्ता पक्ष का ही काम है, नहीं तो फिर जनता सरकार बदल देगी और उन्हें थोड़ी ना सरकार अपना बदलवाना। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर यही मुद्दा लगातार जो है वो उठता रहा है कि आखिरकार सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो नेता है वो आपस में इतने ज़्यादा क्यों भिड़ते हैं। देखिए, ये सिर्फ सवाल विपक्ष ही नहीं पूछ रहा है, ये सवाल जो है वो कहीं ना कहीं सभी के मन में आ रहा है। खुद हमारे मन में भी आ रहा है कि जब इतनी ठंड हो रही है, जहाँ हम लोग जैकेट्स पहन के घूम रहे हैं, वहाँ पर वो आखिरकार हाफ टी शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। तो देखिए, वो सवाल तो हर किसी के लिए। और कहीं ना कहीं यहाँ मैं राहुल गांधी की भी बात मानूंगी कि उन्होंने अपने आप को नोटिस करवाने के लिए ही अपना हुलिया पूरा बदल रखा है। क्रांति, एक छोटा सा सवाल और रहेगा। सत्ता पक्ष के लोग गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं, राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी किस तरह से तीखा हमला करती हैं, जिसका जवाब राहुल और प्रियंका ने कभी देना जरूरी भी नहीं समझा। और आज वही कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए इन भाजपाइयों को निमंत्रण दे रही है। एक सोच सत्ता पक्ष की है जो गांधी परिवार कांग्रेस को बदनाम किया जाए, एक सोच कांग्रेस की है कि सत्ता पक्ष के साथ मिलकर इस देश को जोड़ा जाए। देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ देश के बारे में सोच रहा है। मैं तो राहुल गांधी की टीम पर भी सवाल ज़रूर खड़े करूँगी कि उन्होंने भी ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ देश के हित के लिए हो। और विपक्ष में जो इस वक्त खड़े हैं मोदी सरकार, वो भी ऐसा ही कुछ है। देखिए, दोनों की तरफ से ही ये चीज़ें हैं कि दोनों जो है अपने मतलब का ज़्यादा सोचते हैं, जनता के लिए थोड़ा कम सोचते हैं। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी के परिवार का जब सत्ता में शासन था तो देखिए उस दौरान उनके पास इतनी शायद फैसिलिटी नहीं रही थी, या इतना ज़्यादा उन्होंने अपना दिमाग नहीं दौड़ाया था कि हर चीज़ के लिए उन्हें विज्ञापन जो है उसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं कि विज्ञापन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा धड़ल्ले के साथ होता है। तो जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जो है वो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के जो है दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर हावी रहती है। शुक्रिया क्रांति। और देखिए, क्रांति ने भी बारीकी से समझाने की कोशिश की। आशिफ सर मेरे साथ मौजूद है। आशिफ सर, एक छोटा सा सवाल मेरा कि राहुल गांधी का बिना नाम लिए या गांधी परिवार का बिना नाम लिए सत्ता पक्ष का खाना नहीं पचता, इसलिए पेट में दर्द होते रहते हैं इनके? शुक्रिया राहुल सर। देखिए, अगर उन्होंने कामकाज किया होता तो शायद गांधी परिवार की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास काम गिनाने के लिए काम होते हैं। लेकिन यही वजह है कि आज कभी राहुल गांधी के टी शर्ट पे, कभी उनके कपड़े पे, कभी सोनिया गांधी को गाली देने का काम, कभी अधीर रंजन को पकड़ लेते हैं। वाकई बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर वो काम करते तो काम गिनाते ना। जैसे देख लीजिए, उनके एक मंत्री नितिन गडकरी जी, वो काम करते हैं तो काम गिनाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मुझे लगता है बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि आज वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं, कभी जो है सोनिया गांधी और कभी प्रियंका गांधी। और यही वजह है कि उन्होंने आमंत्रित दिया है कि आपके पास दम है, अगर आप बेहतर लोग हैं तो आइए चलकर दिखा दीजिए, तब समझ में आ जाएगा कि कौन जो है देश के लिए सोच रहा है, कौन नहीं सोच रहा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने दावत दिया है, सही दिया है। अब देखना ये होगा कि इस चुनौती को वो स्वीकार करती हैं कि नहीं। इस चुनौती को स्मृति ईरानी स्वीकार करती हैं या नहीं, खैर ये तो बीजेपी की पुरानी आदत है जो इतनी जल्दी नहीं सुधरेगी, क्योंकि वो काम करते नहीं है और जो काम करता है उसको काम करने नहीं देते। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।